गौरी शिखर की बर्फीली गुफा में शिव का मौन टूट नहीं रहा था और उधर स्वर्गलोक तारकासुर के आतंक से कांप रहा था। तारकासुर का वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता था, परंतु महायोगी की समाधि कैसे टूटे। तब हताश होकर देवराज इंद्र ने प्रेम और वासना के देवता कामदेव का आवाहन किया। देवराज इंद्र चिंतित बैठे हैं। कामदेव अपने आधुनिक चमकते हुए हाईटेक कवच और हाथ में लाल ऊर्जा वाला धनुष लिए प्रकट होते हैं। कामदेव गर्व से मुस्कुराते हुए, आप एक महायोगी से इतना भयभीत क्यों है देवराज? मेरा ये ऊर्जा बाण सीधे महादेव के हृदय को भेदेगा। आज वैराग्य हारेगा और प्रेम जीतेगा। गौरी शिखर पर मायावी वसंत। कामदेव अपने अहंकार में गौरी शिखर पहुंचे। उनके कदम रखते ही वो जमा देने वाली भयानक बर्फीली गुफा अचानक एक मायावी चमकते हुए वसंत ऋतु में बदल गई। बर्फ के बीच जादुई नियॉन फूल खिलने लगे। पार्वती अपने भारी राजपुताना शाही लहंगे में शिव की सेवा कर रही हैं। शिव अपने विशाल मस्कुलर शरीर के साथ समाधि में लीन हैं। उनके बगल में आधुनिक नियॉन त्रिशूल गड़ा है। अचानक हुए इस बदलाव से पार्वती हैरान रह गईं। पार्वती आश्चर्यचकित होकर, ये कैसा चमत्कार है? गौरी शिखर की इस भयंकर बर्फ में वसंत और ये फूल? पार्वती ये समझ नहीं पाई कि ये कामदेव का मायाजाल है। विशालकाय शिव अभी भी शांत थे, लेकिन उनके माथे पर सिकुड़न आने लगी थी। बाण का प्रहार और महादेव का क्रोध। कामदेव पेड़ के पीछे छिपकर अपना आधुनिक धनुष खींचते हुए, क्षमा करें महादेव, पर सृष्टि की रक्षा के लिए आपका जागना आवश्यक है। कामदेव ने अपना चमकता हुआ गुलाबी ऊर्जा बाण छोड़ दिया। वो सीधे शिव की विशाल छाती से टकराया और एक भयंकर ऊर्जा की लहर पूरी गुफा में फैल गई। ब्रह्मांड का समय जैसे थम गया। महायोगी की समाधि टूट गई। शिव का विशाल मस्कुलर शरीर भयानक क्रोध से कांपने लगा। उनके गले का साइबरनेटिक सांप फुफकारने लगा और उनका आधुनिक त्रिशूल लाल बिजली से कड़कने लगा। पार्वती भयभीत होकर चीखते हुए, नहीं महादेव, शांत हो जाइए। परंतु बहुत देर हो चुकी थी। शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। उस नेत्र से प्रलयंकारी लाल लेजर ज्वाला निकली जो सीधे कामदेव पर जाकर गिरी। पलक झपकते ही कामदेव का आधुनिक कवच और उनका शरीर डिजिटल राख में बदलकर हवा में उड़ने लगा। प्रेम का देवता राख हो जाता है। शिव अपनी क्रोधित आंखों से एक पल के लिए पार्वती को देखते हैं। अगले ही पल एक नीले धमाके के साथ शिव और उनका आधुनिक त्रिशूल वहां से गायब हो जाते हैं। शिव ने पार्वती को उस बर्फीले अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। क्या एक शाही राजकुमारी का प्रेम शिव के क्रोध के सामने यही दम तोड़ देगा? जानने के लिए देखिए अगले भाग में।